Good morning, students. This is class 8th, chapter 4, agriculture, and this is going to be our second class on this chapter. पहली क्लास में हमने जाना कि जो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा के एग्री प्लस कल्चर से बना है, जिसका अर्थ है कल्टीवेशन ऑफ सोइल। फिर हमने जाना कि जो एग्रीकल्चर है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमें आमदनी होती है, वो सोर्स ऑफ इनकम होता है, आमदनी का साधन होता है। फिर हमने जाना कि भारत में 2/3 लोग और दुनिया की आधी जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, कृषि से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है जो कृषि है, जो खेती है, जो फार्मिंग है, वो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और इस पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे फार्मिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार की फार्मिंग के लिए आवश्यक हैं। तो जो फार्मिंग है वो एक तरह का सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसमें किसान को कुछ चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, जैसे बीज है, खाद है, मशीन है और मजदूरी। ये चीज़ें वो इन्वेस्ट करेगा, फिर उसको बदले में क्या मिलेगा? फसल मिलेगी, ऊन मिलेगी, डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे और पोल्ट्री प्रोडक्ट भी उसको मिले। इसके अलावा फार्मिंग में, खेती में, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़, सब एक्टिविटीज़ शामिल हैं। पहली प्लोइंग होती है, जुताई जिसको बोलते हैं। दूसरी सोइंग होती है जिसको बिजाई बोलते हैं। तीसरी इरिगेशन, सिंचाई होती है। फिर वीडिंग होती है कि जो कांटे हैं उसको साफ करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना। और अंतिम हार्वेस्टिंग होती है जिसमें आप फसल तैयार होने के बाद फसल को निकालते हैं। अब हम बात करेंगे जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, वो कितने प्रकार की होती है और किन चीज़ों पर आधारित होती है। दुनिया के अलग अलग भागों में खेती की जाती है। जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल कंडीशन और मांग और मजदूरी और तकनीक, इन चार चीज़ें, ये जो चार चीज़ें हैं, ये किसी स्थान की खेती को निर्धारित करती हैं कि खेती कैसी हो, यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग हो, कमर्शियल फार्मिंग हो, इस तरह से। तो पहली बात करेंगे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग, जीवन यापन योग्य खेती। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये उस प्रकार की खेती होती है जो एक परिवार अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए करता है। परंपरागत रूप से तकनीक बहुत कम यूज़ होती है और मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है जो परिवार के लोग पूरा कर देते हैं और वो खेती करते हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग को आगे दो भागों में बांटा गया है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंटेंसिव, इसमें क्या होता है कि जो किसान है उसके पास ज़मीन तो कम होती है और जो औजार हैं वो भी सामान्य होते हैं, लेकिन उसको आउटपुट ज़्यादा चाहिए होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होता है। तो क्या करता है, वो ज़्यादा मजदूरी का प्रयोग करता है और एक ही वर्ष में, एक ही सीज़न में एक से ज़्यादा फसल भूमि के छोटे टुकड़े पर उगाता है। उदाहरण के लिए चावल उगाता है, गेहूँ उगाता है, बाजरा उगाता है, दालें उगाता है और तेल संबंधी जो फसलें हैं, तेलीय फसलें, वो उगाता है। तो
अब तक हम क्लियर कर चुके हैं कि जब किसान इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करता है, उसको ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, वो ज़्यादा लेबर लगाता है, ज़्यादा लेबर यूज़ करता है और एक ही सीज़न में एक से ज़्यादा फसल लेने की कोशिश करता है, तो ये जो फार्मिंग है ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और उसके साथ साथ जो जोग्राफिकल कंडीशन है, जो तापमान है, जो जलवायु है, वो फसल के उत्पादन के पक्ष में है, फेवरेबल है। यानी मॉनसून रीजन जिसे कहते हैं, वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। अब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो दूसरा प्रकार है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्राचीन जीवन यापन योग्य कृषि, इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि और नोमैडिक हर्डिंग। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो किसान है वो जो गहरे वनों वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पेड़ों को काटता है, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है और नेचुरल वेजिटेशन अपने आप ग्रो करती है। तो खेती करने के लिए किसान जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो पेड़ हैं, उनको वो साफ करता है, उनको गिराता है और भूमि के योग्य ज़मीन को तैयार करता है। उसके लिए वो पेड़ों को जलाता भी है और फिर वो मेज़, याम, आलू, कसावा जैसी फसलें उगाता है। और जैसे ही वो देखता है कि जिस भूमि के टुकड़े को उसने साफ किया है, जहाँ उसने खेती की है, वो उपजाऊ नहीं रहा, वो उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर ऐसा ही भूमि का एक और टुकड़ा थोड़ी दूर तैयार कर लेता है और फिर खेती करता है, यानी शिफ्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती के लिए। इस खेती को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है और भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर इसे झूमिंग भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो अंतिम प्रकार है, नोमैडिक हर्डिंग। वो क्या होती है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खानाबदोश लोगों के द्वारा होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग घूमते रहते हैं। तो पहला चीज़ है इस खेती के लिए वो है ज्योग्राफिकल कंडीशन। ये वहाँ होती है जो क्षेत्र कम सिंचित होता है, जहाँ सिंचाई के साधन कम होते हैं। उदाहरण के लिए सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका में है, सेंट्रल एशिया और भारत के कुछ भाग जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर शामिल है। ये इस खेती में क्या होता है कि जो हर्ड्समैन होते हैं, जो चारवाहे होते हैं, वो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं चारे की तलाश में, पानी की तलाश में। इन पशुओं में शामिल हैं भेड़, ऊंट, याक और बकरी। इन पशुओं से चरवाहों को दूध मिलता है, मांस मिलता है, ऊन मिलती है और उनकी स्किन भी उनको मिलती है। इस तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कल हम बात करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग यानी व्यापारिक खेती क्या होती है। थैंक्स।